हेलो फ्रेंड, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च से 20 मार्च तक, और उसके बीच में कुछ दिन छुट्टियां भी पड़ने वाली है। मतलब कि कंटिन्यू एग्ज़ाम नहीं है, कुछ दिन छुट्टियां रहने वाली है उसमें। तो 2 मार्च से स्टार्ट होगा और 20 मार्च को ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। तो लास्ट टाइम आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की 30 दिन में कैसे तैयारी करें ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, और हम ये जो 30 दिन बचे हैं उसका किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए फाइनली। तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे फ्रेंड। तो जो अभी आप लोगों को पता है कि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, जैसे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जेई का एग्ज़ाम हुआ है, टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम हुआ है, और उसके साथ साथ एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो भी हुआ है फ्रेंड। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे एग्ज़ामों का जो अच्छे से एनालिसिस कर लेना है कि इनमें कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या क्वेश्चन आए थे, है ना। हाँ, जब आप लोग इन सब का एनालिसिस कर लोगे अच्छे से, तो आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जैसे रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो कैसे क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या पूछा गया है। और आप लोग ये भी देखोगे उसमें कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है मैथ्स में कैसा रिपीट हुआ है, नंबर चेंज होके, मतलब पैटर्न रिपीट हुआ है, क्या हुआ है। तो इन सब का आप अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ये सारे एग्ज़ाम, ये जो सारे पेपर है, उन लोगों को आप लोग एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी सबका टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है और सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो एक बार फ्रेंड पुराने पेपर देख लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स में आप लोग क्या करिएगा फ्रेंड, अपने को जैसे अर्थमेटिक जो है वो तो पूरा पढ़ना है, बाकी जो एडवांस है उसको तो छोड़ना है, वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अर्थमेटिक जो है, तो अर्थमेटिक में अर्थमेटिक के अपने कम से कम 15 टॉपिक होंगे, 15-16 टॉपिक। तो आप लोग उनको डे वाइज एक एक दिन अभी 15 दिनों तक मतलब बांट सकते हो, और हर दिन एक एक टॉपिक का ऐसे रिवीजन कर सकते हो मैथ्स में। और बाकी जो 15 दिन बचेंगे उसमें टोटली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में अपना मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा फ्रेंड कि आप लोग डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। डेली मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को इसमें पता है, आप लोगों का जैसे मैथ्स जो है 35 नंबर का, वो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी 35 रीजनिंग का मतलब 35 रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होगी उसमें। उसके बाद में अपना जो जीके है, तो जीके के भी 50 क्वेश्चन आपके डेली लगेंगे। और उसके बाद जो आप खुद से और प्रैक्टिस करोगे उन सब की भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का था और हमसे क्या गलतियाँ हुई है उसमें, क्या नहीं। ये सारी गलतियों को अच्छे से एनालिसिस करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसे टाइप का हमें क्वेश्चन आए तो इस पे हमारी गलतियाँ ना हो फ्रेंड। इन सब का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में ये तो हो गया अपना मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो जैसे आप लोगों को मैंने मैथ्स का तो बताया था कि कैसे करना है। जैसे 15 टॉपिक है, तो 15-16 टॉपिक है, तो अभी आप लोग एक एक दिन डेली उनका अच्छे से, जैसे अलग अलग टाइप रहते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो देख सकते हो। मतलब स्पीड से ही देखना है आपको, एक ताकि एक दिन में आपका एक टॉपिक मैथ्स का ख़त्म हो जाए, है ना। और जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है फ्रेंड आप लोगों को। रीजनिंग में सारे टॉपिक तो आप लोग नहीं देखोगे, और रीजनिंग मतलब अच्छा ही होता है लोगों का, और रीजनिंग बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और जो वीक है रीजनिंग में, आप लोग देखिएगा आपका वीक क्या है। पुराने पेपरों से आप लोगों को समझ में आएगा कि हमसे क्या सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो जब वो चीज़ें आपको समझ में आएगी ना, तो आप मतलब कंटिन्यू जो है इसका प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जैसे रीजनिंग का 35 नंबर का, 35 नंबर का, जब आप लोग ऐसे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो आपको रीजनिंग का मतलब एक अच्छे से मतलब रीजनिंग में समझ में आएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी जो रीजनिंग आप लोग जितना ज़्यादा लगाओगे, आप लोगों का उसी में इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा फ्रेंड। ताकि उसमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि इसमें अपना क्या वीक है, क्या नहीं। तो आप लोग रीजनिंग को ऐसे कर सकते हो, मतलब रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से रीजनिंग ठीक हो जाएगी आप लोगों की। जो नहीं बनता है उस टॉपिक को पढ़ लो आप लोग उसमें। तो अभी 15 दिन तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो जो भी आपको पढ़ना है, लेकिन 15 दिन के बाद तो पूरा रिवीजन करना है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जीके, है ना, कि जीके का कैसा करेंगे हम लोग। तो जो जीके है फ्रेंड, तो जीके का तो आप लोगों को पता है कि जीके जो है पूरा अथाह है। मतलब जीके का कोई अंत नहीं है, जीके बहुत बड़ा मतलब रोल निभाता है।
तो जीके का ऐसा है कि कभी इजी आ गया तो अच्छा बन जाता है, 30 प्लस बन जाता है, 35 प्लस बन जाता है, 40 तक भी बन जाता है अगर अच्छा आया है तो। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया तो आप लोगों को पता है कि हम लोग 20 से आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, या तो 15 से आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसा भी जीके आ जाता है ना। तो पर जीके में फिर भी हम लोग जैसे करंट अफेयर जो है फ्रेंड, वो तो सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है। मतलब कम से कम 8 से 10 नंबर आप लोग टोटली जो है करंट अफेयर के पकड़ लो। तो करंट अफेयर को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मतलब करंट अफेयर को पढ़ना है। जैसे नियुक्ति हो गई फ्रेंड, रैंकिंग हो गई, युद्धाभ्यास हो गया, ये ऐसे जो टॉपिक वाइज है आप लोगों को ये सब पढ़ लेना है। पुरस्कार हो गया, है ना। और जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है, कौन से नंबर की हो रही है, क्या हो रही है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ओलंपिक हो गया, पेरा ओलंपिक हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे कि टॉपिक वाइज जो है वो पूरा करंट अफेयर निपटाना है। उसके बाद में अगर हो सके आपसे तो आप लोग मतलब 1 साल का जो करंट अफेयर है मंथली, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। और उसके बाद में जीके जो है, जीके को जैसे आप लोग टाइम से, जैसे जीके में जैसे कितना बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी को ऐसे 4 दिन दे दो, बाँट दो, मतलब ऐसे टाइमिंग से 4 दिन इसको देना है, 4 दिन साइंस पढ़ना है, 4 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा करके मतलब पूरा महीने में आप बाँट सकते हो। तो ऐसा करके आपका जैसे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इतना बता दिया आप लोगों को, अगर आपको ठीक लगे तो आप बताना। बाकी जो है जीके में और कैसा क्या पढ़ना है, अगर आपको इस पर स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। बाकी आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।